नमस्कार, मैं शिव शंकर तिवारी, ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर कानपुर आप सबको कक्षा 9 के हिंदी विषय का अध्यापन करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लोकोक्ति, मुहावरे एवं पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम सब मुहावरों और लोकोक्तियों की भाषा में क्या उपयोगिता होती है इसकी चर्चा करते हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरे भाषा को अर्थवत्ता, सजीवता प्रदान करने के साथ ही साथ मधुर एवं रोचक बना देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना या आदी होना, अभ्यस्त होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द स्वयं में ही एक मुहावरा है। यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया काठ का उल्लू होना, यह एक मुहावरा है। काठ का उल्लू, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह लकड़ी का उल्लू है, ऐसा नहीं है। इससे अर्थ निकलता है जो काठ अर्थात मूर्ख है, यानी ऐसा व्यक्ति जो महामूर्ख है। यह मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशिष्ट अर्थ प्रकट कर रहा है। यही मुहावरे का तात्पर्य होता है। आइए हम लोग कुछ विशिष्ट और संकलित मुहावरों के बारे में, उनके अर्थ और उनके प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरों को संकलित किया गया है। जैसे पहला मुहावरा अंक में समेटना। अंक का तात्पर्य गोद, गोद में लेना या आलिंगन बद्ध करना, गले से लगाना। शिशु को रोता हुआ देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने अपने अंक में समेटकर उसे चुप किया। अंक में समेटना यानी गोद में लेना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा मुहावरा अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी तात्पर्य एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। राकेश अपने अंधे माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी है, तात्पर्य एकमात्र सहारा है वह। फिर अंधे के हाथ बटेर लगना। अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाना, बिना प्रयास किए ही कुछ प्राप्त हो जाना। राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, ऐसा लगा उसके लिए तो उसके अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगला मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अलग थलग रहना या किसी की न मानना। कहते नहीं अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे हैं, यानी वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, अलग थलग रह रहे हैं, बिल्कुल अलग। वाक्य प्रयोग सुनीता की पड़ोसनों ने उसको अपने पास न बैठता देखकर कहा, सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती रहती है। अगला मुहावरा अक्ल पर पत्थर पड़ना। कुछ भी समझ में ना आना। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, यानी बुद्धि का कार्य न करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। जैसे इन मुहावरों को हम देखें तो यह अपने अपने अर्थ को, शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। यही कार्य होता है मुहावरे का। निश्चय ही इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और मधुरता आ जाती है। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। जैसे कोई अंधे के आगे खड़ा रोता है तो इसका मतलब वो देख तो रहा नहीं है, समझ तो रहा नहीं, तो यह प्रयास व्यर्थ जा रहा है। अंधविश्वासी अज्ञानी जनता के मध्य मार्क्सवाद यानी बड़े बड़े सिद्धांत की बातें अगर करें तो ऐसा लगेगा कि वह अंधे के आगे रो रहे हैं। आंख बिछाना,
किसी के स्वागत के लिए तत्पर होना। रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने अपनी आंखें बिछा दी, तात्पर्य स्वागत के लिए तत्पर हो गए। इसी प्रकार से अगला मुहावरा आंखों में धूल झोंकना, तात्पर्य धोखा देना। वाक्य प्रयोग, कुछ डकैत पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मुठभेड़ से बचकर निकल गए। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। एकलौता बेटा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है, तात्पर्य अत्यंत प्यारा होता है। आग बबूला होना, आग बबूला होना अत्यंत क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना। वाक्य प्रयोग इसका, कई बार मना करने पर भी जब दिनेश नहीं माना तो उसके चाचा जी उस पर आग बबूला हो उठे, तात्पर्य क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। आसमान टूटना, विपत्ति का आना, किसी संकट का आ जाना अचानक तरीके से। भाई और भतीजे की हत्या का समाचार सुनकर मुख्यमंत्री जी पर आसमान टूट पड़ा, तात्पर्य अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। बच्चों, मुहावरे परीक्षाओं में प्रायः इसी रूप में पूछे जाते हैं। मुहावरा दे दिया गया और कहा गया कि इसका अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो फिर देखते हैं आगे कुछ, जैसे ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग, असामाजिक तत्व दिन रात ईंट से ईंट बजाने की सोचा करते हैं, विनाश की सोचा करते हैं, कुछ नष्ट करने की सोचा करते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद या कभी कभी दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, रमेश आप तो ईद का चांद हो गए हो, 1 वर्ष बाद दिखाई दिए, तात्पर्य बहुत दिन बाद दिखाई दिए, इसलिए उसे ईद का चांद कहा गया। उंगली उठाना, इसके 2 प्रयोग, एक तो इशारा करना यानी संकेत करना, और दूसरा आलोचना करना, किसी की तरफ इंगित करते हुए उसकी बुराई बताना। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठाना व्यर्थ है, उसकी बुराई करना बेकार होता है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। गंगा जिस तरीके से जिस दिशा को बहती है उसके उल्टा बहाना, तात्पर्य नियम विरुद्ध कार्य करना, प्रकृति विरुद्ध कार्य करना। भारत कला और दस्तकारी का सामान निर्यात करता है, फिर भी कुछ लोग विदेशों से कला व दस्तकारी का सामान मंगाकर उल्टी गंगा बहाते हैं, मतलब वह नियम के विरुद्ध या सामान्य प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। 1 और 1 11 होना, संग में शक्ति होना। भाइयों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि 1 1 11 होते हैं, मतलब मिलजुल करके रहेंगे तो शक्ति दुगनी होगी, कई गुनी होगी। कलम का धनी, अच्छा लेखक होना। प्रेमचंद कलम के धनी थे, उन्हें कहा भी जाता है कलम का सिपाही। आइए आगे देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। वाक्य प्रयोग, भारत की उन्नति देखकर पड़ोसी देशों के कलेजे पर सांप लौट जाता है, तात्पर्य उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कान भरना, चुगली करना। वाक्य प्रयोग, मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। कीचड़ उछालना, तात्पर्य किसी को बदनाम करना, किसी का अपयश करना, अपकीर्ति करना। नेताओं का कार्य एक दूसरे पर कीचड़ उछालते ही रहना है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कुछ वास्तविक में प्रयास न करना। नौकरी चाहिए तो पहले अच्छी पढ़ाई करो, यूं ही घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। कंगाली में आटा गीला होना, अभाव की स्थिति में और अधिक अभाव उत्पन्न हो जाना। वाक्य प्रयोग, रतन के पास इस समय पैसा नहीं है, मकान के टैक्स ने उसका कंगाली में आटा गीला कर दिया। एक तो ऐसे ही पैसे नहीं है और उसी समय मकान का टैक्स आ गया तो कंगाली में आटा गीला होना, तात्पर्य अभाव में और अधिक अभाव की स्थिति का उत्पन्न होना। अगला मुहावरा, खून पसीना एक करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, इसका अर्थ होगा। और वाक्य प्रयोग, हमारे किसान खून पसीना एक करके
अन्न पैदा करते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं। हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। आगे, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर, एक ही लकीर, एक ही तरीका, उसी पर कार्य करते रहना। रूढ़िवादी होना, कोई अपनी सोच से नया कार्य ना करना, जो पुराना तरीका आ रहा है उसी पर कार्य करते रहना बस। पढ़े लिखे समाज में भी बहुत से लकीर के फकीर ही हैं। तात्पर्य, वह नया नहीं करना चाहते हैं, वह पुराने तरीके से ही कार्य करते रहते हैं। श्री गणेश करना, किसी कार्य का शुभारंभ करना। आज गुरुवार है, आज कार्य का श्री गणेश आप करें, यानी कार्य का प्रारंभ करें। सांप सूंघना, निष्क्रिय हो जाना, बिल्कुल निश्चेष्ट सा पड़े रहना। कक्षा में बहुत शोरगुल हो रहा था, परंतु गुरु जी के आते ही बच्चे ऐसे हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तात्पर्य, बिल्कुल शांत हो गए, चुपचाप होकर के बैठ गए। तो यह प्रमुख चुने हुए मुहावरे हैं। मुहावरों के पूछने का तरीका प्रायः यही रहता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करिए। आगे हम लोग लोकोक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। लोकोक्ति वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक लोक और दूसरी उक्ति। लोक का तात्पर्य संसार, उक्ति का तात्पर्य कथन, संसार में प्रचलित कथन। मुहावरे जो होते हैं, वस्तुतः आगे अंतर भी बताया गया होगा कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूरे में एक कथन होती है, एक वाक्य होती है। ठीक है ना। बृहद हिंदी कोश में लोकोक्ति की परिभाषा दी गई है। क्या होता है लोकोक्ति? विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों, लोक विश्वासों पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध, सीख अथवा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। इसे लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में आखिर अंतर क्या होता है? अभी हमने एक अंतर बताया कि मुहावरा वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना, ये वाक्यांश हैं। ठीक है ना। लेकिन लोकोक्तियां अपने में पूर्ण वाक्य होती हैं। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं, जबकि लोकोक्तियां जीवन के भोगे हुए यथार्थ को, सत्य को व्यंजित करती हैं, प्रकट करती हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है ना। फिर मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। पहले ही हमने कहा कि वह वास्तविक जो उनका शाब्दिक अर्थ है वह नहीं लिया जाता है, उनका मुख्यार्थ छोड़ करके या वाच्यार्थ को छोड़ करके लाक्षणिकता ली जाती है। जैसे ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना, छाती पर मूंग धलना, ये सब इनके जब तक लाक्षणिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे तब तक अर्थ नहीं ले पाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। तात्पर्य, इनका मुख्यार्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ लिया जाता है। लेकिन लोकोक्तियां प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लोकोक्तियां तर्कपूर्ण उक्तियां या कथन ही होते हैं, कुछ तर्कशून्य भी होते हैं। जैसे पहला तर्कपूर्ण उदाहरण हमने लिया है, लोकोक्ति ली है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। यह तो ठीक है, तर्कपूर्ण है। काठ की हांडी, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का बर्तन जैसे हम आग पर चढ़ाएंगे तो स्वयं जल जाएगा, वो बार बार नहीं चढ़ पाएगा। यह तो तर्कपूर्ण है। लेकिन दूसरा उदाहरण जो हमने लोकोक्ति का लिया हुआ है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये अतर्कपूर्ण है। छछूंदर एक जंतु होता है, उसके सिर पर चमेली का तेल संभव नहीं है ना। तो कुछ लोकोक्तियां तर्कपूर्ण नहीं भी होती हैं, तर्क शून्य होती हैं, लेकिन प्रायः तर्कपूर्ण होती हैं। आइए हम लोग कुछ प्रचलित लोकोक्तियों के अर्थ और उनके प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हमने लिया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी अकेला आदमी
बिना किसी की मदद के, बिना किसी सहायता के अकेले कुछ नहीं कर सकता है। वही संघे शक्ति। वाक्य प्रयोग, मैं जानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम आप करने को कहा है उसे जरूर करूंगा, उसका प्रयास जरूर करूंगा, हो या ना हो। दूसरा उदाहरण, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह अधिक प्रदर्शन करता है, जल्पन करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ज्ञान कम होता है। रमेश 12वीं कक्षा पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। यह तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला मुहावरा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताना क्या, जब उचित अवसर था तब प्रयास नहीं किया गया, अब समय निकल गया तो पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वाक्य प्रयोग, संपूर्ण साल मस्ती में घूमते रहे हो, अध्यापकों और अभिभावक की एक भी नहीं सुनी, अब बैठ करके रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब समझाया जा रहा था तब नहीं माने, तब कहना नहीं किया, अब बैठ करके पछता रहे हो, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। अगला, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। मूर्खों को सदुपदेश देना, अच्छी अच्छी बातें समझाना या फिर अच्छी बात बताना, यह सब व्यर्थ है। मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना है, क्योंकि हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा। आगे देखते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। अक्ल बड़ी होती है कि भैंस? तो ये कहानी तो सबने पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कूदा दिया। यह कहावत मशहूर है कि अक्ल बड़ी है भैंस। ठीक है ना? उस छोटे से खरगोश ने कहानी पढ़ी होगी कि कुएं में जाकर के उसने शेर को कूदा दिया था, तो निश्चय ही अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, तात्पर्य अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान अपने हाथ होता है, इसकी रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। वाक्य प्रयोग, विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा आप यहां से चले जाइए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। अपनी इज्जत आप रखेंगे तो दूसरा भी आपकी इज्जत, आपका सम्मान करेगा। इसी प्रकार से अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राजकुमार अपने पिता के, अंधे पिता की लकड़ी है। आम के आम गुठलियों के दाम, अधिक लाभ प्राप्त करना। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर उन्हें आधे दाम पर बेच दे। निश्चय ही आम के आम गुठलियों के दाम इसे ही कहते हैं। मतलब कोई भी सामग्री खरीदी, व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उसको कम दाम पर बेच दिया, आम के आम गुठलियों के दाम। आप भले तो जग भला, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। वाक्य प्रयोग, तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए सबको ईमानदार समझते हैं। कहा जाता है आप भले तो जग भला। निश्चय ही हम भले हैं तो हमारे लिए सारा संसार भला ही होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को ही दोषी ठहराए या डांटे। वाक्य प्रयोग, एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की, अब परीक्षा में कम अंक आए तो अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया, जिसके कारण उसको 0 अंक मिले। इसे ही कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। अगला उदाहरण, दोनों हाथों में लड्डू होना, दो तरफा लाभ होना, इधर से भी लाभ उधर से भी लाभ। वाक्य प्रयोग देखते हैं क्या किया गया है। अब तो रोहन ने दुकान भी खोल ली, नौकरी तो वह करता ही था, यह तो वही हुआ दोनों हाथ में लड्डू। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, देखें फैसला क्या होता है, निर्णय क्या आता है, इधर या उधर। वाक्य प्रयोग, किस पार्टी की सरकार बनेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, वोटों की गिनती ही होने पर ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, इस पार्टी की सरकार बनती है या उस पार्टी की सरकार बनती है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अगली लोकोक्ति।
झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग, इस खिलौने पर ही बच्चों में रोजाना झगड़ा होता है, इसे उठाकर फेंक क्यों नहीं देते? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आगे अब हम पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने। समान अर्थ में बोले जाने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि भाषा में प्रयोग करते समय उनकी शब्द शक्ति पर ध्यान देकर के ही उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से वह एक ही अर्थ के लिए बोले जा रहे होते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ सूर्य के पर्यायवाची लिए हैं। सूर्य के लिए दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, दिनेश, ऐसे शब्दों का, तमाम सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं सूर्य के लिए, सूरज के लिए। ये सभी शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहे जाएंगे। इसे प्रतिशब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से अनेक रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द या समोच्चरित शब्द। पर्यायवाची शब्दों से भाषा की समृद्धता का ज्ञान होता है। निश्चय अभी हमने कहा कि इससे शब्द शक्ति का अगर हम ध्यान दें तो उनके अर्थ की गंभीरता, उनके प्रयोग की दृष्टि, यह सब भिन्न होती है, लेकिन सामान्य रूप से वह एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे होते हैं। यहां पर हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया है। आइए हम सब उनको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अमृत अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय या जीवनोदक, ऐसे समानार्थी शब्द केवल अमृत शब्द के लिए ही। इसी प्रकार से अग्नि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है। इसके पर्यायवाची आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर या रोहिताश्व। इसी प्रकार भौरा शब्द अली, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप, अलिंद। आंख शब्द के पर्यायवाची लोचन, अच्छी, नैन, अंबक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि आदि। ऐसे तमाम सारे पर्यायवाची शब्द होंगे आंख के। आकाश शब्द के पर्यायवाची नभ, गगन, देव, तारापथ, पुष्कर, अभ्र, अंबर, व्योम, अनंत आदि। इंद्र शब्द के पर्यायवाची सुरेश, अमरपति, वज्रधर, वज्री, शचीश, वासव। उपवन यानी बगीचे के पर्यायवाची बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी इत्यादि। कमल शब्द अत्यंत चर्चित है। नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबोज, ताम्रस, पुष्कर, महोत्पल। किरण के पर्यायवाची बार बार पूछे जाते हैं। गभस्ति, रश्मि, अंशु, अर्ची, गो, कर, मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा। इसी प्रकार से कामदेव शब्द के पर्यायवाची मदन, मनोज, अनंग, आत्मभू, कंदर्प, पंचशर, मनसिज इत्यादि। कंचन यानी सोने के पर्यायवाची स्वर्ण, सोना, कनक, कुंदन, हिरण्य। इसी प्रकार से कपड़ा मयूख, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंशु, कर, अंबर, परिधान। किसान कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता। बच्चों, परीक्षाओं में पर्यायवाची पूछे जाने की परंपरा है, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द दे दिए गए और यह कहा गया कि इनके, जैसे आग शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं आग शब्द के पर्यायवाची ज्वाला, अग्नि, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व। इन शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का चयन
करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं गणेश शब्द के पर्यायवाची। विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषक वाहन, गजवदन आदि अनेक पर्यायवाची होंगे गणेश भगवान के। आइए, गंगा अत्यंत चर्चित, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द। देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, वैष्णुपगा, देवप्रगा, धुवनंदा, सुरसरिता, देवनदी आदि गंगा शब्द के पर्यायवाची हैं। गाय, गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, दोग्धी, रोहिणी। गृह शब्द, गृह यानी घर, घर, सदन, गे, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आगार इत्यादि शब्द घर शब्द या गृह शब्द के पर्यायवाची होंगे। गज, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला शब्द। हाथी, गय, गयंद, गजेंद्र, मतंग इत्यादि। गिरि अर्थात पहाड़ शब्द के पर्यायवाची। पहाड़, मेरु, शैल, महीधर, धराधर, भूधर इत्यादि। चंद्र यानी चांद, चंद्रमा के पर्यायवाची देखते हैं। चांद, सुधांशु, सुधाधर, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति इत्यादि शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। चांदनी के पर्यायवाची चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि इत्यादि। जल शब्द के पर्यायवाची मेघपुष्प, अमृत, सलिल, वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक। इसी प्रकार से तालाब शब्द के पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, हृद, पद्माकर इत्यादि तालाब शब्द के पर्यायवाची होंगे। तरुवर वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूख, पादप। दूध शब्द के पर्यायवाची दुग्ध, दोहज, पीयूष, क्षीर, पेय, गौरस। बच्चों, परीक्षाओं में पूछे जाने का तरीका प्रायः यही होता है कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 या 4-4 पर्यायवाची लिखिए। इस दृष्टि से परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। और भाषा की मजबूती, व्याकरण की मजबूती के लिए हम जितने ही अधिक पर्यायवाची शब्द तैयार करेंगे, उतना ही हमें भाषा में अर्थवत्ता देने में बल मिलेगा। धन्यवाद।